हेलो दोस्तों। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी आगे बढ़ने का रहस्य। हम सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना तो बहुत चाहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि हम और लोगों से आगे जाएं। पर हम सब लोग क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स अपनाते हैं। हम सोचते हैं कि 1 साल का काम 1 महीने में, क्या 1 दिन में ही पूरा हो जाए। पर ऐसा होना क्या पॉसिबल है? नहीं। इसे करने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए आपको दिन रात कठिन परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपको, अगर आप गलती से शॉर्ट ट्रिक से आगे बढ़ भी गए तो किसी ना किसी वजह से आपको फिर से वहीं आना पड़ेगा जहां आप पहले थे, बल्कि उससे भी नीचे आपको आना पड़ेगा। ये इसलिए हमको बहुत मेहनत करनी चाहिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मैं अपनी इस बात को आपको एक कहानी के द्वारा समझाना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव था। वहाँ पर एक आदमी रहता था जो कि टेलर था, कपड़ों की सिलाई करता था। उसका नाम था गोविंद राव। वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। सोचता था कि मेरे अंदर जो ये हुनर है मैं किसी को सिखाऊं। वो अकेला था, उसके परिवार में कोई अन्य सदस्य नहीं था। वो सोचता था कोई ऐसा हो जिसे मैं अपना हुनर सिखा दूं, क्योंकि वो बहुत अच्छा टेलर था। लोग उससे दूर दूर से कपड़े सिलवाने के लिए आते थे। पर वह बुजुर्ग हो चुका था, इसलिए उसके ज़्यादा काम नहीं कर पाता था। इसलिए वह चाहता था कि कोई तो हो जो मेरा काम सीखे और मेरी मदद करे। एक सुबह वो अपनी दुकान में कपड़ों की सिलाई कर रहा था। उसी समय 10-12 साल का एक छोटा बच्चा उसके पास आया, जिसका नाम था देवू। वह बच्चा अनाथ था, भूखा था, बेसहारा था। उस बच्चे का भी कोई परिवार नहीं था। उसने आकर के गोविंद राव से कहा कि बाबा, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना खिला दो। उसे देखकर गोविंद राव ने उसे खाना खिलाया और कहा कि बेटा, तुम कहाँ से आए हो? उस बच्चे ने कहा कि बाबा, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं इधर से उधर घूमता रहता हूँ। तो उस बूढ़े आदमी ने सोचा कि मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ तथा इसे दर्जी का काम सिखा देता हूँ, जिससे मेरे बाद ये दर्जी का काम करता रहेगा, इसको भी काम मिल जाएगा और मेरी भी चिंता खत्म हो जाएगी। ये सोचकर गोविंद राव ने देबू से कहा, तुम मेरे पास रहने लगो, मैं तुम्हें दर्जी का काम सिखा दूंगा। यह सोचकर बच्चे खुश हो गया और वो वहीं पर उसके साथ रहने लगा। उसकी दुकान के ऊपर एक कमरा बना हुआ था। अब वह गोविंद राव और देवू साथ साथ उस छोटे कमरे में रहने लगे। देवू घर की सफाई करता, पानी भरता, दुकान की सफाई करता और बाजार से सामान भी ले आता था। दोनों सुबह को खाना बनाते, खा पी कर दुकान पर आ जाते। धीरे धीरे देबू भी दुकान का काम संभालने लगा। जैसे धागों का रंग मिलाने लगा, सिले कपड़ों की तय करने लगा, प्रेस करने लगा, ग्राहकों के घर भी कपड़े दे आता था। देबू अक्सर गोविंद राव से कहता, बाबा, मुझे भी सिलाई करना सिखा दो, काटना सिखा दो। पर हर बार गोविंद राव बोलता कि अभी नहीं सिखाऊंगा, थोड़ा धैर्य रखो। बहुत दिन हो गए, कई महीने बीत गए। देबू धागे मिलाते मिलाते परेशान हो गया। छोटे मोटे काम करने का अब उसका मन नहीं करता था। वह चाहता था कि मैं भी कुछ और काम करूं, मैं भी कपड़े काटूं और सिलाई करूं। एक शाम देबू किसी ग्राहक के घर पर कपड़े पहुंचाने जा रहा था। तभी उसे पास में एक झाड़ी में एक चिड़िया दिखी, जो कि झाड़ी में फंसी हुई थी और चीं चीं कर रही थी। उसने झाँक कर देखा कि एक चिड़िया कांटों में फंसी हुई है। देवू वहाँ पर गया, उसने धीरे से चिड़िया को निकाला, चिड़िया के पंख साफ किए, उसे पानी पिलाया और पेड़ की एक डाली पर बिठा दिया। चिड़िया ने देवू को धन्यवाद दिया और कहा, देवू, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। यह सुनकर देवू बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, मुझे कोई ज़रूरत होगी। यह सुनकर देवू वहाँ से घर आ गया। वह दिन रात सोचता रहता, मैं चिड़िया से क्या मदद मांगूं, मैं चिड़िया से क्या मदद मांगूं। एक दिन वह चिड़िया के घोंसले के पास पहुँच गया और जाकर उसने आवाज़ लगाई, चिड़िया रानी, चिड़िया रानी। तुरंत चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आई और आकर के बोली कि बताओ, क्या काम है, बहुत परेशान लग रही हो। देवू ने कहा, हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। और उसने अपनी सारी बात चिड़िया से कह दी कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, पर गोविंद राव बाबा मुझे कुछ करने ही नहीं देते हैं। चिड़िया अपनी पूँछ हिलाने लगी, फिर बोली, देवू, मेरा एक मित्र है, वो एक जादूगर है, मैं उससे तुम्हारे लिए सहायता मांगूंगी। तुम कल शाम को आना, तुम्हारी ज़रूर कुछ ना कुछ मदद हो जाएगी। यह सुनकर देवू वापस घर आ गया और अपने काम में लग गया। अगली सुबह फिर चिड़िया के पास पहुँच गया। चिड़िया ने उसे दस्ताने दिखाए।
चिड़िया ने कहा, अगर तुम ये दस्ताने पहनोगे तो तुम्हें कुछ सीखना नहीं पड़ेगा, इस दस्ताने की मदद से सारा काम खुद ही हो जाएगा। देवू ने कुछ देर सोचा, फिर दस्ताने उठा लिए और घर आ गया। पर चिड़िया ने उससे यह भी कहा था, देवू ने ध्यान से पहनना, अगर ये एक बार खो गए तो मैं आगे तुम्हारी कभी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगी। तो देवू ने चिड़िया को धन्यवाद दिया और दस्ताने पहनकर अपने घर आ गया। उसे ऐसा लगने लगा कि मानो उसकी उंगलियां, कैंची, मशीन सब अपने आप ही चल रही हैं। देवू बहुत खुश हुआ, दुकान पर आ गया। उसने दस्ताने पहने और मेज पर कपड़ा बिछाया और कैंची से उसे काट डाला। बिना कुछ सोचे समझे वह कपड़े को काटने लगा। इतने गोविंदराव आया और उस पर चिल्लाने लगा, देवू ये क्या कर रहे हो? तुम्हें तो सिलाई करना आता ही नहीं है, तुमने कपड़े को क्यों काट दिया? अगर ये गलत हो गया तो मैं ग्राहक को क्या जवाब दूंगा? कपड़ा बहुत महंगा है। गोविंदराव को बहुत डर लगने लगा कि ऐसा इसने क्यों किया। तभी देवू ने फटाफट से उस कपड़े को सिल दिया और गोविंदराव के आगे रख दिया कि देखो बाबा, मैंने तो कपड़ा सिल दिया। उसने कपड़ा एकदम अच्छे तरीके से और बहुत अच्छा सफाई से कपड़ा सिला था। देवू को इस तरीके से काम करता देखकर गोविंदराव को आश्चर्य हुआ, इसने ऐसा कैसे कर दिया। तभी उसकी नज़र देवू के हाथ में पहने हुए दस्तानों पर गई और उन दस्तानों को देखकर गोविंदराव समझ गया कि यह कमाल तो इसके दस्तानों का है। लेकिन उसने मना भी किया कि देवू ये ठीक नहीं है, तुम्हें दस्ताने पहनकर काम नहीं करना चाहिए। लेकिन देवू कहाँ सुनने वाला था, वह तो दस्ताने पहनकर ही काम करता था। अब तो दिनों का काम घंटों में और घंटों का काम मिनटों में होने लगा, जिससे दुकान की आमदनी भी बढ़ गई। पर गोविंदराव तो धीरे धीरे अपनी पुरानी चाल ही चलता था। वह कभी भी दस्तानों की मदद से कोई काम नहीं करना चाहता था। सुबह से शाम तक वह अपनी मेहनत से काम करता था। देवू को अपने काम पर बहुत घमंड होने लगा। वह कई बार काम करते करते गोविंदराव को भी डांट देता, कहता तुम इतनी धीरे काम करते हो और देखो मैं तो कितना जल्दी काम करता हूँ। पर वह भूल गया था, जब उसको खाना नहीं मिला था और बेसहारा था, तब इस बूढ़े दर्जी ने ही उसे सहारा दिया था। रोज़ देवू अपने रात को सोते समय तकिए के नीचे उन दस्तानों को रखता था और सुबह उठकर उन्हें पहन लेता था। एक रात ऐसा हुआ कि जब देवू ने उन दस्तानों को पहना और सो गया और सुबह उठा और तकिए के नीचे से दस्ताने उठाकर पहनने चाहे, तब वहाँ देखा कि दस्ताने ही नहीं हैं। वो बहुत परेशान हो गया कि दस्ताने कहाँ गए। वह परेशानी की वजह से इधर उधर घूमकर देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे दस्ताने कहाँ गए, दस्ताने कहाँ गए। उसने पूरा घर देख डाला, कपड़े में देखा, अलमारियों के कपड़े निकाल दिए, गेहूं की बोरियां रखी थी उन्हें हटा करके देखा, पर उसे कहीं भी दस्ताने नहीं दिखे। तभी अचानक एक जगह उसको काला काला सा कुछ नज़र आया। उसने वहाँ जाकर देखा तो उसके दस्ताने थे। उसने फटाफट से उन्हें उठा लिया, लेकिन वो दस्ताने तो चूहों ने काट दिए थे। उन्हें रात को चूहे ले गए थे। अब कटे हुए दस्तानों को देवू कैसे पहन पाता। वह बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। उसकी एक उंगली भी दस्तानों की साबुत नहीं बची, वो सब चूहों ने कुतर डाली। उसे पहली बार इतना दुख अनुभव हुआ। वह जल्दी से दुकान में गया और सुई धागे से सिलने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब तो दस्ताने नहीं थे, तो इस वजह से उसके हाथ चल ही नहीं रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसने जीवन में पहली बार सुई को पकड़ा है, पहली बार धागे को पकड़ा है। वह कुछ काम नहीं कर रहा था। वह सोचने लगा, अब क्या करूं? मैं तो दिन रात इतनी सिलाई करता था, इतना कुछ करता था, पर अब मैं कैसे कर पाऊंगा। वह बहुत दुखी हो गया और रोने लगा, कहने लगा, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत गलत बोला था और मेरे को घमंड हो गया था। लेकिन अब मुझे समझ में आया, अगर मैं मेहनत करके सीख लेता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। तभी उसको मेहनत का क्या असर होता है वैसा पता लगा। गोविंदराव हंसने लगा और उसके सिर पर हाथ फिराकर कहने लगा, बेटा कोई बात नहीं, अपने आंसू पोंछ दो, आज से मैं तुम्हें काम सिखाना शुरू करूँगा। बूढ़े की बात सुनकर देवू को कुछ तसल्ली मिली, कुछ समझा वो। तब बूढ़े ने समझाया, बेटा जीवन एक ऊंची सीढ़ी है, जो एक पाँव टिकाकर दूसरा पाँव आगे बढ़ाता है वही ऊपर पहुंच जाता है, और जो एक ही बार में ऊपर पहुंचना चाहते हैं मुंह के बल जमीन पर आकर गिर जाते हैं। यह सुनकर देवू को आगे बढ़ने का रहस्य समझ में आ गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, यदि हम एक साथ कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं तो हो सकता है हम आगे बढ़ने की जगह और पीछे आ जाएं और हमारे पास समय भी कम हो जाए
और दोबारा से आगे बढ़ने का समय भी ना रहे। इसलिए कुछ भी काम करने से पहले हमें सोच समझना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ या हम पीछे आ गए तो हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।